बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लाहौरी चिकन पुलाव की रेसिपी। ये इतना डिलीशियस, इतना मज़ेदार बनता है, इसकी खुशबू से सारा घर महक जाता है। तो इस टेस्टी से पुलाव को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप जिसको भी खिलाएंगे वो आपका दीवाना हो जाएगा। तो वीडियो को बगैर स्किप किए आपने देखना है, क्योंकि मैं टिप्स एंड ट्रिक्स ज़रूर शेयर करूँगी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक पैन में चिकन ले ली थी। चिकन 750 ग्राम है। एक बड़ी प्याज मैंने रफली चॉप करके डाली है। एक अदरक का पीस डाला है। ये साबुत गरम मसाले, इसकी सारी डिटेल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ये तमाम साबुत गरम मसाले आपने लेने हैं और इसके बाद इसी में आपने इसको ऐड कर देना है। यहाँ हाफ़ टी स्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून जो है वो नमक डाला है मैंने, ये भी ऐड कर देंगे हम। अब यहाँ पर ऐड करूँगी दही। दही जो है वो मेन इंग्रेडिएंट है इसका। तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून दही ऐड किया है मैंने और 1 बड़ा टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करा है। पानी ऐड करूँगी मैं, इतना पानी ऐड किया है जितना ये चिकन इसमें डिप हो जाएगा। अब हम इसको यखनी निकाल बनाएंगे इसकी चिकन की। तो ये इस तरीके से आप यखनी बनाएंगे तो आपको चिकन के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर मिलेगा। तो यहाँ यखनी बनाने का ढक के मैं इसको पका लूँगी। दूसरी तरफ पैन में मैंने 1 बड़ा कप ऑयल का लिया है। उसमें एक बड़े साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस करके ऐड करा है। प्याज को हम यहाँ पे जो है वो फ्राई कर रहे हैं। इतने में 1 टेबल स्पून ज़ीरे का ऐड करा है मैंने। प्याज को हमने जब तक इसको कलर देना है जब तक ये डार्क ब्राउन सा ना हो जाए। डार्क ब्राउन लाना आपने बहुत ज़रूरी कलर है, क्योंकि पुलाव जो डार्क कलर का होता है वो प्याज से ही उसका रंग आता है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने पीस लिया था, वो भी मैंने इस स्टेज पे ऐड कर दिए थे। अब यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और 2 हरी मिर्चें मैंने ऐड करी हैं। अब इस मसाले को तेज़ आंच पे इसकी भुनाई करूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके बाद यहाँ पर 1 टेबल स्पून नमक का शामिल करा है और 1 टेबल स्पून भर के कुटी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ मैं। ये सब फ्लेवर के लिए है। कुटी हुई लाल मिर्च जो है फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त लेके आती है लाहौरी पुलाव में। इसके बाद यहाँ पर दही ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 4 बड़े टेबल स्पून जो है वो मैं दही के ऐड कर रही हूँ, क्योंकि 2 टेबल स्पून दही मैं यखनी में भी ऐड कर चुकी हूँ। अब इसकी हम भुनाई करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसकी भुनाई करती जाऊँगी मैं। दूसरी तरफ हम देख लेते हैं हमारी जो चिकन है वो बिल्कुल गल गई है। चिकन को बहुत ज़्यादा भी नहीं गलाना है आपने, इतना गलाना है कि चिकन जो है वो गल भी जाए और टूटे भी नहीं। तो ये इसको मैं चिकन के पीसेस को निकाल के ग्रेवी में शामिल कर दूंगी और इसके बाद जो है इसकी बुनाई करेंगे हम। बहुत अच्छी सी हम इसकी बुनाई करेंगे चिकन को, और ये जो हमने इसकी ग्रेवी बनाई है ये तेज़ आंच पे इन सब की बुनाई करूँगी मैं, ताकि चिकन में भी फ्लेवर आ जाए। तो हमारी चिकन बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो चुकी है और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार, और खुशबू तो ऐसी आ रही है पूरा घर महक रहा है। अब यहाँ पे जो है मैं इसको स्टेनर की मदद से यखनी को स्टेन करके इसी में शामिल कर लूँगी और इसके बाद तेज़ आंच पे मैं इसको थोड़ी देर तक कुक करूँगी। यखनी के साथ चिकन को अच्छी तरह से एक बॉयल दे लेंगे। इसके बाद पुदीना, हरा धनिया, हरी मिर्च और लेमन स्लाइस ऐड करूँगी मैं इस स्टेज पर। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है पुलाव के अंदर इससे, और आपने जो है वो इसी स्टेज पे इसको शामिल करना है। इसके बाद यहाँ पे तकरीबन 2 मिनट के लिए तेज़ आंच पे मैं इसको और पकाऊंगी। यह है चावल, सेला राइस मैंने तकरीबन 750 ग्राम लिए हैं, उसको 1.5 घंटा भिगो दिया था। उसके बाद वॉश करके मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। 750 ग्राम ही हमारे पास चिकन थी और 750 ग्राम ही हमारे पास राइस थे। तो दोनों की क्वांटिटी इक्वल लेनी है आपने। और यहाँ पर जो है जितनी यखनी मैंने इसमें डाली थी वो बिल्कुल परफेक्ट यखनी थी। और ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि चावल जो है वो फिर टूट जाते हैं। यहाँ पे नमक चेक किया था, नमक कम था, तो यहाँ पे 1 टेबल स्पून भर के मैं और नमक का ऐड करूँगी। आप अपने मुताबिक नमक को ज़रूर चेक कर लीजिएगा और उसको बैलेंस कर लीजिएगा एंड में। अब मैं इसका कवर कर दूँगी और इसका पानी खुश करने तक पकाऊँगी। यहाँ पे पानी जो है वो तकरीबन ड्राई हो गया। थोड़ा सा पानी इसलिए रखना है क्योंकि जब हम इसको दम देंगे तो दम जो है वो थोड़ा सा पानी ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ दम देने के लिए मैंने तवा नीचे रख दिया है और इसको मैं ढककर लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए मैंने इसको दम दिया है। 10 मिनट के बाद हमारा पुलाव बिल्कुल रेडी है। पूरा किचन महक रहा है, इतना ज़बरदस्त ये पुलाव बन के तैयार हुआ है। लाहौरी मुर्ग पुलाव की रेसिपी मैंने आपको दी है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनती है। दावतों में आप इसको रखें, बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट देगा ये। और जब कोई मेहमान वगैरह आए, जब आप बना के खिलाएं। तो ये थी आज की रेसिपी। मस्ट शेयर, लाइक इट। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।